एंड श्री राधे राधे। बिजनेस इकोनॉमिक्स सीए फाउंडेशन के अंदर हमने चैप्टर फर्स्ट पिछले वीडियो के अंदर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने बेसिक्स इंट्रोडक्शन कवर किया था। बिजनेस इकोनॉमिक्स होता क्या है, नेचर कैसा होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें। उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप जाके चेक करें कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, नेचर कैसा होता है। उसके बाद आप इस वीडियो को स्टार्ट करना, क्योंकि उस वीडियो से ही लिंक हमारा ये टॉपिक है, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो आज के वीडियो के अंदर हम स्टडी करते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, कॉस्टिंग डिसीजन स्ट्रेटजीज के लिए, प्रॉफिट को मैनेज करने के लिए और वेल्थ मैनेजमेंट करने के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है। फर्स्टली डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। Business economics study market demand for products and services along with the consumer behavior. They assess favorite influencing demand such as price elasticity, consumer preference, income levels, and market trends to inform pricing strategies and market decisions. Business economics जो है वो हेल्प करता है मार्केट की डिमांड को स्टडी करने के लिए कि जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मार्केट में प्रोवाइड करवा रहा है एक बिज़नेस, तो उसकी डिमांड कितनी है उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए कि कंज्यूमर को कितना पसंद आ रहा है, कंज्यूमर उस चीज़ को पसंद कर रहे नहीं कर रहे, आपकी सर्विसेज कैसी लग रही है, मार्केट में कितनी डिमांड है उन सर्विसेज की। तो उस चीज़ को समझने के लिए, कंज्यूमर की प्रेफरेंस को समझने के लिए कि कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है नहीं कर रहा है, इनकम लेवल कितना है, मार्केट के ट्रेंड किस तरीके से ऊपर नीचे हो रहे हैं, प्राइस से कंज्यूमर सेटिस्फाई है या नहीं है, कंज्यूमर क्या चाहता है, कितना प्राइस होना चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, मार्केटिंग डिसीजन आपको किस तरीके से लेना है। ये सब चीज़ें आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स बताता है कि भाई मार्केट की डिमांड को आप किस तरीके से स्टडी कर सकते हो, कंज्यूमर के बिहेवियर को, बिहेवियर नहीं, प्रेफरेंस को आप किस तरीके से स्टडी कर सकते हो। सप्लाई को एनालिसिस करने में हेल्प करता है। अंडरस्टैंड द सप्लाई साइड ऑफ द इंडस्ट्री इज क्रिटिकल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस इकोनॉमिक्स एनालाइज favorites affecting suppliers behavior including technology, resource availability and product cost to optimize inventory level, streamlines production processes and management supply chain effectively. Understand करता है सप्लाई स्टडीज़ को कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफ़िकल्ट है सप्लाई को समझना कि भाई कितनी सप्लाई होगी, बट सप्लायर्स के बिहेवियर को समझता है, टेक्नोलॉजी को समझता है कि आज के टाइम पे क्या चीज़ डिमांड में हो सकती है, क्या लोगों को चीज़ें पसंद आ सकती है, कितनी सप्लाईज की और होगी, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी हमारे पास कितनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी लगेगी, किस तरीके से हम इन्वेंट्री लेवल को मैनेज कर सकते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या रहेगी और किस तरीके से हम सप्लाई चेन को इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें पता चल जाएगा, बिहेवियर पता चल जाएगा सप्लायर का, तो उसके अकॉर्डिंगली भी सप्लायर क्या डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली फिर हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं चीज़ों को। इंटरनेशनल बिजनेस इन ए ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी, बिजनेस इकोनॉमिस्ट एग्जामिन इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज रेट्स, जियो political factors that impact cross-border operation. They help organization develop global expansion strategy, manage currency risk and evaluate foreign market opportunities. इंटरनेशनल बिजनेस जब अगर आप कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको हेल्प करता है एग्जामिन करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ करनी है, इंटरनेशनल ट्रेड आप किस तरीके से कर सकते हैं, एक्सचेंज रेट किस तरीके से चल रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है नहीं हो रहा है, सुटेबल है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पॉलिटिक्स का, मतलब गवर्नमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन क्या इम्पैक्ट डालेंगे आपके बिजनेस को। और ये हेल्प करता है ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज़ बनाने में, मैनेज करने में करेंसी रिस्क को, क्योंकि आपको पता चलेगा कि भाई किस तरीके से करेंसी ऊपर नीचे हो रही है, तो आप उसको मैनेज कर सकते हो अच्छे तरीके से। जब आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है कि ये चीज़ होने वाली है, ये चीज़ होती है, इस तरीके से करेंसी काम करती है, तो फिर आप उन चीज़ों को थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो इंटरनेशनल बिजनेस को करने में भी बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कंपनीज फेस वेरियस इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंक्लूड कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स, एक्विजिशन एंड न्यू वेंचर्स. बिजनेस इकोनॉमिस्ट असेस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इवैल्यूएट रिस्क, प्रोजेक्ट रिटर्न्स एंड कंडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी स्टडी टू गाइड स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड एंश्योर द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में किस तरीके से मैनेज करने हैं, किस तरीके से प्रोजेक्ट जो है वो हमें किस तरीके से बढ़ाना है, नए वेंचर किस तरीके से करना है, या कोई एक्विजिशन हमें करना है, मतलब कोई भी फर्म हमें लेनी है वो किस बेसिस पे लेनी है, क्यों लेनी है, वो सब चीज़ें हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि भाई ये फर्म हमें एक्वायर करनी है नहीं करनी, एक फर्म को दूसरी फर्म के अंदर दूसरी फर्म उसको एक्वायर कर ले,
ठीक है। तो एक्विजिशन हमें करना है नहीं करना है, यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी है, वो सब डिसीजन लेने में भी हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज इकोनॉमिक इंडिकेटर स्टैटिकल मॉडल एंड फोरकास्टिंग टेक्निक टू प्रिडिक्ट फ्यूचर मार्केट्स कंडीशन डिमांड पैटर्न एंड इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री परफॉर्मेंस। देयर accurate forecast and scenario analysis help organization the strategic planning, budgeting and decision making, allowing them to anticipate opportunity and risk। प्लानिंग करने में और फोरकास्टिंग करने में हेल्प करता है। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, पास्ट को देख के, प्रेजेंट को देख के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, है ना। वही होता है ना फोरकास्टिंग, कि भाई पास्ट हमारा कैसा चल रहा है और प्रेजेंट में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। और जब आपको पता चल जाएगा फ्यूचर में इस तरीके से मार्केट कंडीशन रहेगी, तो आप अच्छे से अपनी स्ट्रेटजीज को प्लान कर सकते हो, बजट को प्लान कर सकते हो, सही डिसीजन ले सकते हो और अपॉर्चुनिटीज़ और रिस्क को मैनेज कर सकते हो। तो प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग में हेल्प करता है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। What are the objectives of business economics? Enhance productivity and efficiency. Business economics aims to improve productivity and efficiency by identifying inefficiency in corporate process, streamlining workflows, and implementing best practices. This indicates boosting overall performance, minimizing waste, and optimizing operations. एफिशिएंसी बढ़ाने में हेल्प करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का मेन एम होता है एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें, आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है, किस जगह पे गड़बड़ हो रही है काम में, तो उस चीज़ को बताना कि भाई यहाँ पे गड़बड़ हो रही है और इसको सही करो, और वेस्टेज कम होगी, ऑपरेशन अच्छे तरीके से होंगे, तो फिर एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी और प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी। Maximizing profitability. One of the key objective of business economics is to increase companies' profitability by reducing cost and maximizing revenue. They involve making strategic decisions related to pricing, production levels, cost management and revenue जनरेशंस। मैक्सिमाइज करने में करता है प्रॉफिट। अब जैसे हमने स्कोप में पढ़ा था कि हमें बताता है कि भाई किस तरीके से हमें डिसीजन लेना है, फोरकास्ट करते हैं हम, फोरकास्टिंग और प्लानिंग करने के में हेल्प करता है। जब हम फोरकास्टिंग अच्छे तरीके से करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के हेल्प से, प्लान अच्छे से करें स्ट्रेटजीज, तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी, प्राइस और जो स्ट्रेटजीज है वो हम अच्छे से बना पाएंगे, प्रोडक्शन लेवल को हम देख पाएंगे, कॉस्ट को हम मैनेज कर पाएंगे, रेवेन्यू जनरेशन हमारा हम बढ़ा पाएंगे जब हमें चीज़ें पता होंगी किस तरीके से हमें बढ़ानी है, क्या स्ट्रेटजी हमें यूज़ करनी, किस तरीके से प्लानिंग करनी चीज़ों को। मेंटेनिंग मार्केट कम्पिटिटिवनेस। बिजनेस इकोनॉमी हेल्प ऑर्गेनाइजेशन रिमेन कम्पिटिटिव इन मार्केट प्लेस बाय एनालाइजिंग मार्केट ट्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर एंड आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो हेल्प करता है कंपटीशन को अंडरस्टैंड करने में, मार्केट को अंडरस्टैंड करने में, मार्केट के किस तरीके से ट्रेंड चल रहे हैं, मार्केट एनालिसिस करने में हेल्प करता है, कंज्यूमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, आइडेंटिफाई करता है क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हो सकते हैं, किस तरीके से अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। और जब आपको पता होगा कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है, मार्केट के ट्रेंड कैसे हैं, तो आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। अडप्टिंग टू चेंज मार्केट कंडीशन। Business economics analyze organization to adapt to a change in regulatory technology advancement and shifting market condition by proactively adjusting strategy based on the market trends and for future development, and business can stay ahead of the curve। अडप्ट करते हैं नए नए चेंज मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंगली। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन, जिस तरीके से मार्केट शिफ्ट हो रही है, जिस तरीके से मार्केट एडवांसमेंट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि हमें किस तरीके से ग्रोथ करना है, प्रमोटिंग सस्टेनेबल ग्रोथ। अब ग्रोथ एडवांसमेंट होगी, चीज़ें होंगी तो फिर ग्रोथ भी होगी, तो प्रमोट करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स ग्रोथ को भी। बिजनेस इकोनॉमिक फोकस ऑन द अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ बाय बैलेंसिंग immediate need with the long-term sustainability goals. These involves making strategic decisions that foster growth while considering environmental, social and ethical factors। बिजनेस इकोनॉमिक फोकस करता है अचीव करने में सस्टेनेबल ग्रोथ, कि हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ रहे, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ रहे। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ कब होगी, जब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा, रेवेन्यू जनरेशन अच्छा हो रहा होगा, मार्केट की कंडीशन आप अच्छे से समझ पाएंगे, तो सही डिसीजंस ले पाएंगे, सही डिसीजन के साथ आप मार्केट के अंदर ग्रोथ करेंगे और आपका बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म चलेगा। इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर मुझे
फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी पूछना है तो वहाँ पे भी जाके आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो सब्सक्राइब के बटन पे भी एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।